नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत के अंदर कोई आपको याद करता है या फ़ोन करता है तो उससे कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी दिए की याद आती है, उसको रोशनी दिखती है, तभी उसे रोशनी की कदर होती है। आज फिर मैं एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने लेके आया हूँ। एक शहर में एक नाविक होता है, उसका काम होता है नावें उसको बहुत बहुत सारी होती है, किराए पे नावें देता है। उसका बिज़नेस ही होता है, बहुत बिजी होता है वो। उसके 2 बच्चे होते हैं। उसने एक खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, घूमने के लिए उसने एक खुद की पर्सनल नाव रख रखी होती है कि भाई जब भी बच्चे आएंगे छुट्टियों में तो घूमने के लिए वो बोटिंग करने जाएंगे। तो जब छुट्टियां आने वाली होती है, उसको पता होता है मेरे बच्चे आएंगे और वो घूमने जाएंगे, तो पेंटर को कहता है यार ये नाव है मेरी, इसको तू बढ़िया सा एकदम पेंट कर दे। पेंटर कहता है ठीक है जी, बढ़िया सा पेंट करता है। पेंटर पूछता है जी आपके बच्चों के नाम क्या है, तो उसके 2 बच्चे होते हैं, वो दोनों के नाम बताता है व्यापारी। पेंटर अपनी पूरी जी जान मेहनत से उसको पेंट करता है और नाव की एक तरफ एक बेटे का नाम लिखता है, दूसरी तरफ दूसरे बेटे का नाम लिख देता है। बहुत बढ़िया नाव तैयार होती है। तो वो फाइनल निरीक्षण कि भाई सेठ जी को कहूँ काम हो गया, उससे पहले वो चेक करता है तो उसको नज़र आता है एक नाव के अंदर छेद हुआ। प्रोफेशन से है तो वो पेंटर, बट उसका काम ही है नावों को पेंट करना, तो उसको कारीगरी भी आती है। तो वो कहता है यार ये इतना सा छेद है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। उसने मेहनत करके, उसको समझ थी मरम्मत की, तो उसने वो छेद बंद कर दिया और सेठ जी के पास आया। सेठ जी को कहा जी आप चेक कर लो, नाव बिल्कुल ओके है। सेठ जी देखते हैं, खुश होते हैं, उसको पेमेंट पूरा दे देते हैं। वो पेमेंट लेके पेंटर अपने घर चला जाता है 3-4 महीने के लिए। 3 महीने के बाद उसको एक खत मिलता है। वो खत खोलता है, खत के अंदर उसको एक चेक मिलता है उस सेठ जी की तरफ से, और वो बहुत बड़ा अमाउंट का चेक होता है। तो पेंटर हैरान हो जाता है, यार इतना बड़ा चेक, मेरे को तो काम, मेहनत जो मैंने की उसका तो पैसा मुझे मिल गया, ये सेठ जी ने मेरे को चेक क्यों दिया, उससे रहा नहीं जाता। बस पकड़ के वो सेठ जी के घर आता है। सेठ जी मिलते हैं उससे, तो सेठ जी को कहता है भाई मैंने जो काम किया, पेंट किया, उसके तो पैसे आपने दे दिए, ये चेक मेरे को क्यों दिया। तो उसको वो सीने पे उसके हाथ रखते हैं, गले में, और उसको ले जाते हैं अपने घर पे। घर पे ले जाके उसको कहते हैं भाई ऐसा है, ये कुछ भी नहीं है, ये जो चेक दिया है मैंने कुछ भी नहीं है। जब तुमने नाव पेंट की है ना, नाव अच्छी हो गई, बच्चे आए, मैं काम में इतना व्यस्त था, मैं उसका जो खड्डा था ना नाव के अंदर, मुझे पता था, मैं वो खड्डा भरना भूल गया, कहना किसी को। और बच्चे आए, नाव लेके चले गए। जब चले गए आधा घंटे बाद मुझे याद आया कि यार बच्चे तो नाव लेके गए, उसमें तो खड्डा है। मैं आया, मेरी पत्नी को मैंने कहा कि भाई नाव, जिस नाव में बच्चे गए उसमें तो खड्डा था, मैं रिपेयरिंग कराना भूल गया। मेरी बच्ची मिसेज रोने लग गई। मैं मतलब एकदम अपसेट कि भाई बच्चे तो अपने हाथ से गए, इतनी बड़ी गलती बिजनेस के चक्कर में अपनी भूल ही गए कहना, काम कराना। तो जब बच्चे 1 घंटे बाद वापस सकुशल आए तो हमें देख के इतना हैरानी हुई कि यार गाँव में छेद था फिर भी बच्चे बच गए, भाई कि भगवान ने बचाया। मैं गया, मैंने जब निरीक्षण किया उसी जगह जहाँ छेद था, तो छेद तो रिपेयरिंग हो चुका था। पेंट के अलावा मैंने कोई काम किसी को बताया नहीं था, है ना। तुमने तुम्हारे पेंट के पैसे ले लिए, तुमने ये भी नहीं बताया कि भाई मैंने एक छेद था सर, मैंने इसको भर दिया, इसके पैसे दो। तो पेंटर बोला जी छोटा सा काम था, इसको मैंने मतलब मेरे को आता था, अब इतने से काम के पीछे मैं आपको कहता बाबू जी मेरे को इसके भी मेहनत दो, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा रूटीन वर्क है सर। आपने मुझे जब इतने प्यार से कहा है भाई नाव तैयार करना, बच्चों की नाव है, अगर मुझे उसको दिख गया खड्डा और मैंने भर दिया तो मैंने नहीं बताया। तो बोले तुमने 3 अच्छी बातें करी। एक तो तुमने अपना काम ईमानदारी से किया, दूसरा काम तुमने ये किया बिना स्वार्थ के, तुमने छेद भर दिया और मुझे बताया भी नहीं। तीसरा काम तुमसे ये हुआ कि भाई मेरे बच्चे सकुशल बच गए। तो इसके लिए मैंने, ये चेक तो कुछ भी नहीं है, मैं, तुम चाहे जितना मेरे से पैसा ले लो, बट दोनों बच्चे मेरे, आज जो मेरा परिवार बचा है वो तुम्हारी सूझबूझ और निस्वार्थ नेकी, तुमने नेक काम किया। तुम्हें दिख गया खड्डा, है ना, तुमने उसको भर दिया। तुम्हारे लिए वो छोटा सा काम लगा, क्योंकि बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो अपने काम, जो उनका प्रोफेशन है उसके अलावा ये तुम्हारा काम नहीं था। तुम मुझसे पैसे भी ले सकते थे कि सर मैंने वो छेद ठीक किया, मैं पैसे भी तुमको देता,
काम तुमने किया, बट एक छोटा सा काम तुमने निस्वार्थ भावना नेकी के काम से तुमने किया, इस वजह से आज मैं और मेरा परिवार राजी खुशी हैं। तो इस कहानी से एक यही सीख मिलती है कि अगर भगवान ने आपको किसी की मदद करने के लिए बुलाया है ना, जैसे कोई ऐसा बंदा है जो आपको वैसे याद नहीं करता, मुसीबत के अंदर आपको फ़ोन कर रहा है, तो आप ये सोचो भगवान ने उसके लिए आपको दिया बनाया है ताकि आप उसकी मुसीबत में उसका साथ दे सको, है ना। तो कभी ऐसे रिश्तेदार से, कभी किसी से ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए जो कभी कभी आपको याद करता है। किया तो सही ना उसको आपको याद। और इस पेंटर की कहानी से ये देखो, नेकी करो, मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो, है ना। आज नहीं तो कल फल आपको मिलेगा। अगर पेंटर उस छोटे से काम के उससे वो सेठ को बता के पैसे ले लेता, सेठ जी कितना दे देते, उसको इतना बड़ा चेक दिया कि मतलब उसकी लाइफ सेट हो गई। तो ईश्वर अपने हर काम पे ध्यान देता है। आप क्या कर रहे हो, कर्म क्या कर रहे हो, आपकी नीयत क्या है, आपकी ईमानदारी नेकी सब देखता है, और उसका रिटर्न आपको आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो ये कहानी मुझे फिर अच्छी लगी। मेरा नाम दिलीप सिंह रावत, लुधियाना पंजाब से, रहने वाला अजमेर राजस्थान का हूँ। जब भी मुझे कोई ऐसी कहानी मिलती है जिससे मेरे दिल को छूती है, तो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से जो मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको इस कहानी के बारे में हो सकता है किसी एक आदमी की ज़िंदगी बदल जाए। अपने काम पे पूरा ध्यान दो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर रहे हो उसके लिए स्वार्थ मत जोड़ो, अपने आप उसका फल आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।